कबूतरी अपने बच्चे के साथ घोंसले में बैठी थी। तभी गोल्डी बाज वहाँ से गुजरा। अरे वाह, कबूतरी का बच्चा। बाज उसके बच्चे को झपटना चाहता था। वो बहुत तेज रफ्तार के साथ कबूतरी के घोंसले के ऊपर से गुजरा। वो बच्चे को दबोचने में कामयाब तो नहीं हुआ, लेकिन उसकी इस हरकत से बच्चा घोंसले से जमीन पर गिर गया और उसके पंख में चोट आ गई। मुन्ना! अभी तो जा रहा हूँ, अपनी पत्नी के साथ इसको खाने के लिए जरूर आऊंगा। माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बेटा तुम यहीं रुकना, मैं अभी आती हूँ। कबूतरी उसे छोड़कर आगे बढ़ गई। काफी देर तक उड़ने के बाद वो चिड़िया रानी के महल में पहुंची। चिड़िया रानी, गजब हो गया। मुझे बताओ, क्या परेशानी है? चिड़िया रानी, मेरे बच्चे पर अभी बाज ने हमला किया था। उसके पंख में बहुत तेज चोट आई है, खून भी बह रहा है। अरे बाप रे, चलो मैं चलकर अभी उसे देखती हूँ। चिड़िया रानी कबूतरी के साथ उड़कर उसके घर पहुंची। मम्मी। बेटा परेशान मत हो। बच्चा जमीन पर पड़ा था और उसके पंख से खून निकल रहा था। चिड़िया रानी ने अपनी आंखें बंद करके कहा, ऐ मेरी जादुई शक्तियों, इस बच्चे की चोट ठीक करके इसको एकदम तंदुरुस्त बना दो। उसके इतना कहते ही उसके माथे पर लगे हीरे से रोशनी निकली और उस बच्चे पर पड़ी। उसका जख्म भर गया और वो एकदम ठीक हो गया। माँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया। शुक्रिया चिड़िया रानी, आप नहीं आती तो मेरा बच्चा शायद आज जिंदा नहीं बचता। ऐसा मत कहो सोनी कबूतरी, भगवान सबको तंदुरुस्त रखे। ये कहकर चिड़िया रानी वापस अपने महल की ओर उड़ गई। चलो डार्लिंग, मैंने हम दोनों के खाने का इंतजाम कर लिया है। अच्छा, क्या करके आई हो? जरा पता तो चले। मैं अभी अभी एक कबूतरी के बच्चे को बुरी तरह जख्मी करके आया हूँ। अब तक तो वो मर भी चुका होगा। चलो उसे खाने चलते हैं। क्या कहा? कबूतरी का बच्चा? वो तो मेरा फेवरेट है। चलो। चील अपने पति गोल्डी बाज के साथ जंगल की तरफ रवाना हो गई। कबूतरी का नाम सुन के तो मेरे मुंह में बार बार पानी आ रहा है। हाँ हाँ डार्लिंग, मैं भी बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ। वो दोनों कबूतरी के घर पहुँचे तो उसका बच्चा जमीन पर पड़ा था। तुम तो कह रहे थे जख्मी करके आए हो, लेकिन इसके शरीर पर तो एक भी जख्म दिखाई नहीं दे रहा। समझ नहीं आ रहा, जख्म तो काफी बड़ा था। गोल्डी और चील उसकी तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी एक आवाज आई। गोल्डी बाज, तुमने फिर से मेरे जंगल में पक्षियों का शिकार करने की कोशिश की? अरे अरे, तुम कहाँ से टपक पड़ी? तभी वो बच्चा भी बोल उठा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब देखना चिड़िया रानी तुम्हारा क्या हाल करती है। इन्होंने तो हमें मिलकर बेवकूफ बना दिया। तभी चिड़िया रानी के हीरे से रोशनी निकली और उन दोनों पर पड़ी। वो दोनों हवा में गोल गोल घूमने लगे। अरे अरे अरे, मेरा तो सर चकरा रहा है। मेरा भी। आहा! चिड़िया रानी, हमें छोड़ दो प्लीज। छोड़ दूं? ठीक है, छोड़ देती हूँ। चिड़िया रानी के हीरे से फिर से रोशनी निकलकर दोनों पर पड़ी और दोनों किसी गेंद की तरह बिजली की रफ्तार से हवा में उछल गए। आज की बात यहाँ नजर नहीं आना, ठीक है? वो दोनों वहाँ से सीधा झरने के पानी में जाकर गिरे। इस रानी चिड़िया का हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। कुछ दिन बाद रानी चिड़िया ने 2 अंडे दिए। जंगल के सभी पंछी उसे बधाई देने के लिए इकट्ठा हुए। रानी चिड़िया, नए अंडों की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आप अपने अंडों का अच्छे से ध्यान रखिए। जब तक इनसे बच्चे नहीं निकल जाते तब तक हम आपको परेशान नहीं करेंगे। नहीं, मैं इस जंगल की रानी हूँ। आप सब मेरी प्रजा हैं, चाहे दिन हो या रात। मैं आपकी फरियाद सुनने के लिए हमेशा तैयार रहूंगी। उस रात चिड़िया रानी अपने घोंसले में आराम से सो रही थी। तभी उनको एक हलचल सुनाई दी। अरे, कौन है? उसने उठकर देखा तो सामने की झाड़ियाँ हिल रही हैं। कौन है वहाँ? तभी गोल्डी बाज और चील निकलकर सामने आए। क्यों चिड़िया रानी, कैसी हो? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अभी तुम्हें मजा चखाती हूँ। हमें पता है कि तुम सिर्फ दिन के उजाले में जादू कर सकती हो, इसलिए हम रात में तुमसे बदला लेने आए हैं। ये सुनकर रानी चिड़िया हैरान रह गई। तभी घोंसले में रखे उसके दोनों अंडे हिलने लगे। मेरे अंडे! वो अपने अंडों के करीब पहुंची। तभी गोल्डी बोला, इसका मतलब है हमने सही टाइम पर एंट्री मारी है। तुम्हारे अंडों से बच्चे निकलने वाले हैं। चलो चील। गोल्डी, मेरे अंडों से दूर रहो, चाहे मेरी जान ले लो। नहीं नहीं, उसमें मजा नहीं आएगा। चील और बाज ने एक एक अंडा अपने पंजों में जकड़ा और दोनों अलग अलग दिशाओं में उड़ गए। अब देखते हैं तुम अपने अंडों को कैसे बचाती हो। अब मैं क्या करूं? किसके पीछे जाऊं? चिड़िया रानी को कुछ समझ नहीं आया तो वो गोल्डी के पीछे होली। ओहो, मेरा पीछा कर रही हो? ठीक है, देखते हैं कितनी देर तक मेरा पीछा कर पाती हो। गोल्डी बाज अपनी पूरी रफ्तार से उड़ता, फिर जानबूझकर हल्का हो जाता। जैसे ही चिड़िया उसके करीब पहुंचती तो वो फिर से तेज उड़ने लगता। इसी तरह वो एक गुफा के अंदर घुस गया। गोल्डी, रुक जाओ। वो एक बड़े से पत्थर के ऊपर जाकर रुका। वहीं रुक जाओ चिड़िया रानी,
वरना इसको छोड़ दूंगा और ये पत्थर पर गिरकर फूट जाएगा। गोल्डी, तुमको ऊपर वाले का वास्ता, ऐसा मत करो, मेरा अंडा मुझे वापस दे दो। ठीक है, मैं इस अंडे को रखकर चला जाऊंगा, लेकिन तभी जब तुम आंखें बंद करके 10 बार गिनती करोगी। चिड़िया रानी के पास अब कोई रास्ता नहीं था। उसने अपनी आंखें बंद की और गिनती करने लगी। 1 2 3 4 5। उसने 10 तक गिनती की और जैसे ही आंखें खोली तो उसने पाया कि गोल्डी बाज अंडे समेत वहाँ से गायब है। धोखेबाज गोल्डी, उसने दांत भींचते हुए कहा और वापस जाने के लिए गुफा के मुंह की तरफ बढ़ गई। लेकिन जब वो वहाँ पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। उसने पाया कि गुफा का मुंह एक पत्थर से बंद किया जा चुका है। अगर ये पत्थर नहीं हटा तो दिन में भी गुफा के अंदर धूप नहीं आएगी और मैं जादू नहीं कर पाऊंगी। मेरे बच्चे न जाने किस हालत में होंगे। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। काश इस पत्थर को मैं हटा पाती और बाहर निकल सकती, लेकिन अब तो ऐसा लगता है मैं इसी गुफा के अंदर भूखी मर जाऊंगी। हे भगवान, मेरे अंडों को सलामत रखना। दूसरी तरफ गोल्डी बाज अपने साथ एक अंडे को लिए हुए चील के पास पहुंचा, जो झरने के किनारे बैठी हुई थी। डार्लिंग, मैं उस चिड़िया रानी को गुफा में कैद करके आ गया हूँ। अब हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। चलो अच्छा हुआ, वरना मैं तो यही सोच सोच कर डर रही थी कि अगर वो वापस आ गई और उसे पता चला कि मुझसे उसका अंडा खो गया है तो वो मेरा क्या हाल करती। क्या तुमने उसका अंडा खो दिया? हाँ, वो मेरे पंजे से छूटकर झरने में गिर गया था। चलो कोई बात नहीं, हम जंगल चलते हैं और सभी पक्षियों को सरप्राइज देते हैं। चलो। वो दोनों अब जंगल की तरफ रवाना हो गए। सुबह सुबह मोंटू बंदर नींद से जागा तो उसने सभी जानवरों और पक्षियों को इकट्ठा कर लिया। चलो साथियों, हम देखने चलते हैं कि चिड़िया रानी के अंडों से बच्चे निकले कि नहीं। हाँ हाँ, चलो सब चिड़िया रानी के महल चलते हैं। ये सभी महल पहुंचे तो वहाँ का अजीब दृश्य देखकर सभी हैरान रह गए। वहाँ पर गोल्डी बाज सिंहासन पर बैठा था, चील वहीं खड़ी थी और एक बच्चा जिसके माथे पर चिड़िया रानी के जैसा ही हीरा जड़ा था पिंजरे में कैद था। गोल्डी और चील, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हमारी चिड़िया रानी कहाँ है? तुम्हारी चिड़िया रानी को हमने खत्म कर दिया है। ये सुनकर सभी हैरान रह गए। ऐसा नहीं हो सकता, चिड़िया रानी ऐसे नहीं मर सकती। ये देखो, ये बच्चा जो पिंजरे में कैद है ये उसी का बच्चा है। अगर वो जिंदा होती तो अपने बच्चे को बचाने नहीं आती क्या? ये सुनकर उन सभी के चेहरे पर परेशानी के भाव उभर आए। अब तुम सभी को पता चली गया है तो समझ लो, आज से इस जंगल पर सिर्फ हम दोनों का राज होगा। हमारे खाने पीने का, विश्राम का, सबका इंतजाम अच्छा होना चाहिए, वरना तुम सबके लिए अच्छा नहीं होगा। अब सभी जानवर और पक्षी उनकी सेवा में लग गए और वो दोनों जीवन का सुख भोगने लगे। बुलबुल हमेशा उनकी सेवा में लीन महल के अंदर ही रहने लगी। एक रात जब वो दोनों सो रहे थे तो सभी जंगलवासियों ने मीटिंग बिठाई। मेरे हिसाब से जब चिड़िया रानी में शक्तियाँ थी तो उनके बच्चे में भी शक्तियाँ जरूर होंगी। हाँ, उसके माथे पर भी वैसा ही हीरा जड़ा है जैसा चिड़िया रानी के माथे पर था। तो ठीक है, आज रात हम उस बच्चे को आजाद करके महल से निकालते हैं। उसके बाद देखते हैं वो उन दोनों से हमें कैसे बचा सकता है। चुपचाप महल में पहुंचे। बुलबुल बाज और चील की निगरानी करने लगी कि कहीं वो जाग न जाएं। बंदर ने चुपके से पिंजरा खोला और फिर बच्चे को लेकर सभी बाहर आ निकले। चलो बेटा, जल्दी से जादू करो और उन दोनों चील और बाज को बंदी बना लो। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ बंदर अंकल। बच्चे ने आंखें बंद करके जादू किया। उसके हीरे से रोशनी निकली और महल की तरफ बढ़ी, लेकिन महल के अंदर पहुंचने से पहले ही वो वापस आकर फिर से हीरे में समा गई। अरे ये क्या हो रहा है? तुम्हारा जादू काम क्यों नहीं कर रहा? मुझे लगता है इस सवाल का जवाब मुझे मेरे दादाजी से मिल सकता है। वो पूरे जंगल में सबसे बूढ़े जानवर हैं और उन्हें इस जंगल के बहुत से रहस्य पता है। अब मोंटू बंदर सभी को लेकर अपने दादा के पास पहुंचा और उन्हें सब कुछ बताया। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि चिड़िया रानी मर नहीं सकती। इन दोनों ने जरूर उसके साथ कोई चाल आजमाई है। भगवान करे ऐसा ही हो, हमारी चिड़िया रानी जिंदा हो। और दूसरी बात ये कि चिड़िया रानी के बारे में एक भविष्यवाणी हुई थी। वो ये कि चिड़िया रानी जब अंडे देगी तो उनसे जुड़वा बच्चों का जन्म होगा और इन दोनों बच्चों की शक्तियाँ तभी काम करेंगी जब ये एक साथ मिलकर अपने जादू का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, उन्होंने 2 अंडों को जन्म दिया था, हमें याद है। तुम जल्दी से उस बच्चे को ढूंढो, उसके बाद ही हमारी परेशानी खत्म होगी। सोनू कबूतर, मीठू, मैना और कोयल, तुम चारों अलग अलग दिशाओं में जाओ और हर जंगल में जाकर देखो। अगर कोई बच्चा इसी बच्चे के जैसा दिखाई दे तो उसको अपने साथ लेकर आ जाना। शाम होने तक सभी इसी जगह जमा होंगे, ठीक है? ये तय करके चारों पंछी चारों दिशाओं में निकल गए। शाम होने तक उनको किसी भी जंगल में चिड़िया रानी का बच्चा नजर नहीं आया। फिर एक जंगल में सोनू कबूतर पहुंचा तो उसने वहाँ के राजा शेर खान के पास वैसे ही बच्चे को देखा। शेर खान राजा की जय हो। कहो, कौन हो तुम और मेरे जंगल में किस लिए आए हो? शेर खान, ये जो बच्चा आपके पास बैठा है असल में ये हमारे जंगल की चिड़िया रानी का बच्चा है। अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं कब से इसको लेकर परेशान चल रहा था। ना जाने किस चिड़िया का बच्चा है, बेचारी परेशान हो रही होगी। बेटा, तुम अभी मेरे साथ चलो। तुम कौन हो और तुमको क्या करना है ये मैं तुमको जंगल चलकर बता दूंगा। ठीक है बेटा, जाओ अपने जंगल जाकर अपनी माँ से मिलो। बच्चा खुशी खुशी सोनू कबूतर के साथ जंगल आया।
दोनों जुड़वा बच्चों ने एक दूसरे को देखा तो वो बहुत खुश हुए। बंदर मामा, हमारी माँ कहाँ पर है? बेटा मैं तुमको सब बताता हूँ। कुछ देर में मोंटू बंदर ने उस दूसरे बच्चे को भी सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया। उन दोनों दुष्ट पंछियों को अब हम दोनों भाई मिलकर खत्म करेंगे। चलो भैया। अब सभी लोग उन दोनों भाइयों के साथ महल की तरफ रवाना हो गए। वहाँ चील और गोल्डी बाज बड़ी शाम से सिंहासन पर विराजमान थे। बुलबुल अभी भी उनकी सेवा में थी। अरे ये दो बच्चे कैसे हो गए? उन बच्चों को देख वो दोनों चौंक पड़े। अपनी चिड़िया रानी को तो ढूंढ नहीं पाए, इस बच्चे को ढूंढकर तुमने कौन सा तीर मार लिया? हम अभी दिखाते हैं कि हम बच्चे तुम्हारा क्या कर सकते हैं। ये सुनकर वो दोनों हंसने लगे। दोनों बच्चों ने जादू किया और उनके हीरे से रोशनी निकलकर चील और बाज पर पड़ी। तभी दोनों के ऊपर एक बड़ा सा पिंजरा आ गया। अरे ये कैसे हुआ? अब बताओ तुमने हमारी मम्मी को कहाँ रखा है, वरना हम इस पिंजरे को दरिया में फेंक देंगे। अरे नहीं, बताते हैं। गोल्डी ने उनको उस गुफा का बता दिया जिसमें चिड़िया रानी कैद थी। सभी जानवरों के साथ दोनों बच्चे उस गुफा पर पहुंचे और अपने जादू से वो पत्थर हटा दिया। तभी चिड़िया रानी गुफा से बाहर आई। मेरे प्यारे बच्चों, तुम दोनों सही सलामत हो। चिड़िया रानी की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े और दोनों बच्चे भी अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश हुए। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे तो लगा ही नहीं था कि मैं तुमसे कभी मिल पाऊंगी। चिड़िया रानी सभी के साथ जंगल वापस आ गई और अपने महल में अपने बच्चों के साथ रहने लगी। गोल्डी बाज और चील को हमेशा के लिए तहखाने में कैद कर दिया गया।